सभी की जिंदगी में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन अगर लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम से आप परेशान हो जाते हैं, कामयाबी नहीं मिलने से अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आपको मेरठ के अमित शर्मा और उनके साथियों का हौसला और उनकी जिंदा दिली जीने का नया मंत्र सिखा सकती है। सभी दिव्यांग हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी क्रिकेट टीम बनाई है। नौकरी नहीं मिली तब भी कभी गम नहीं किया, रोजगार के लिए नया रास्ता ढूंढ लिया। क्रिकेट की दीवानगी, क्रिकेट का जुनून, इस खेल के लिए ऐसी मोहब्बत कि इसके लिए हर चुनौती मंजूर। दिव्यांग हैं तो क्या हुआ, इससे क्रिकेट का शौक तो कम नहीं हो जाता। जी जान लगाकर खेलते हैं और जीत का जश्न मनाते हैं। ये लोग गावस्कर, कपिल देव, तेंदुलकर, धोनी, कुंबले या कोहली नहीं है, लेकिन क्रिकेट की अपनी छोटी सी दुनिया के चमकते सितारे हैं। इनके लिए क्रिकेट ही जीने का मकसद है, क्रिकेट ही शोहरत है, क्रिकेट ही सम्मान है। अपने जैसों को एक साथ जोड़कर अमित शर्मा ने पहली बार मेरठ में दिव्यांग क्रिकेट की शुरुआत की। मैं दिव्यांग होने के बावजूद मैंने एक पूरा मेरठ में जो दिव्यांग क्रिकेट की शुरुआत की स्पोर्ट्स की, जो 14 मई 2015 में काफ़ी 2-3 हमने नेशनल भी कराए, 6-6 राज्यों की टीमें बुला करके मेरठ में क्रिकेट इवेंट भी हुए। उसके बाद काफ़ी हैदराबाद में भी 2-3 नेशनल खेले, जिसमें नेशनल यूपी की टीम में उप विजेता रही। क्रिकेट की तरफ हमारे मेरठ के एक साथी हैं जो यूपी टीम के कैप्टन भी रहे हैं, मोहम्मद सावेज। वो दिल्ली की टीम से खेला करते थे और उसके बाद अचानक उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने काफ़ी कहा कि भैया ऐसे ऐसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग भी अपनी यहाँ पे यूपी की टीम बनाइए। लेकिन मैंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि काफ़ी ऐसा लगा कि शायद ना हो पाए। उसके बाद हमने एक ट्रायल रखा 14 मई 2015 में। पहला ट्रायल था जिसमें कि हमने शुरुआत में सभी लोगों का वो अवगत कराया, जितने भी हमारे दिव्यांग साथी थे। उसके बाद हम लोगों ने जब ट्रायल रखा तो ट्रायल में काफ़ी 1-2 साथी नहीं, काफ़ी संख्या में दिव्यांग साथी आए। उसमें काफ़ी अच्छा भी लगा। देखने के बाद में 2 टीमें बनी, एक डेमो मैच भी हुआ, तो हम लोगों को भी लगा वास्तविकता में हम लोग किसी से कम नहीं है। उसको देखते हुए फिर हमने एक नेशनल मैच कराया 4 जनवरी 2016 में, जिसमें 6 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। लेकिन एक दिन हमें अमित कुमार शर्मा जी मिलते हैं, जिनसे हमने अपनी पूरी बात बताई, अपनी फाइल दिखाई। इन बंदों ने हमें सपोर्ट करा, हमारा ट्रायल कराया, हमें ग्राउंड प्रोवाइड करवाया, टूर्नामेंट कराया। तो बस एक दिल में यही कसक थी कि मेरठ में भी लोगों को बताना है कि हम लोग भी खेल सकते हैं। तो इस वजह से हम काफ़ी भटके, मतलब काफ़ी लोगों के पास गए, किसी ने हमारा यकीन नहीं किया। सिर्फ एक अमित कुमार शर्मा जो खुद एक दिव्यांग है, जो किसी कोई सपोर्ट नहीं है उनके पास, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारी हेल्प करी, हमारा ट्रायल कराया। ट्रायल कराने के बाद हमें बहुत अच्छे नेशनल टूर्नामेंट प्रोवाइड कराए और बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें इंडिया के अंदर प्रोवाइड कराई। अमित शर्मा और उनके जैसे दिव्यांग खिलाड़ियों की जिंदगी में क्रिकेट ही सब कुछ है, लेकिन क्रिकेट के लिए कमाई का जरिया भी तो जरूरी है। आखिर इस शौक को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? सरकार की कोई योजना नहीं है, नौकरी कोई देता नहीं, रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं। रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी। इन दिव्यांग खिलाड़ियों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा है और यहां से शुरुआत हुई दिव्यांग ढाबे की। उद्देश्य जो था हमारा वो क्रिकेट था, स्पोर्ट्स था, और स्पोर्ट्स में कुछ ना होने के कारण, क्योंकि बीसीसीआई ने दिव्यांग समाज के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं करी थी उससे पहले, और फिर हम लोगों ने रोजगार के लिए ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि कहीं अगर इवेंट क्रिकेट का चल रहा है तो दूसरी जगह जाना भी पड़ता है, टिकट है, किट है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। उनको देखते हुए फिर हमने एक दिन अपने जहन में विचार बनाया कि कुछ ना कुछ एक यूनिक काम किया जाए, जिससे कि कुछ एक रोजगार का भी अवसर मिले 2-4 साथियों को। तो हमने फिर एक डिसेबल ढाबे की शुरुआत की थी।
2021, 1 जनवरी 2021 में। ढाबे के पीछे जो मेन कहानी थी वो थी कि हमारे दिव्यांग समाज के पास रोजगार ना होना, इधर उधर भटकना। मैं स्वयं खुद भी काफ़ी जगह भटका हूँ कि हाँ भी शायद मेरे भी रोजगार हो, मैं भी अपना परिवार का अपने पालन पोषण कर सकूं, लेकिन कोई रोजगार ना मिल पाने के कारण एक दिन बस अचानक से ये दिमाग में आया क्यों ना एक अपना यूनिक ढाबा खोला जाए, जिसका नाम डिसेबल ढाबा के नाम से हम लोगों ने रखा और उसकी शुरुआत की। नौबत ये आई क्योंकि जब काम ही नहीं आ रहा था, क्योंकि डिसेबल्ड नाम देख करके लोगों ने शायद जहन में एक अलग ही बात बैठा ली कि उन लोगों ने किसी ने आना जाना नहीं रहा खाने के लिए, या तो गलती होती, क्वांटिटी अच्छी नहीं होती, हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो फिर हम एक बार को मानते कि भाई हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन लोग बागों ने आना ही नहीं चाहा। नाम देखने के बाद एक सिंपैथी जो थी वो बिल्कुल अलग थी। शायद क्योंकि वो खाना परोसेगा तो शायद या रखेगा, उनको जो खाना देगा शायद वो खाना उसके ऊपर ना फेंक दे, चलने में असमर्थ है, इसलिए लोगों ने आना उचित नहीं समझा। और ये न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में फैली है खबर। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं स्वाति शर्मा, वो बागपत से हैं। उन्होंने हमारी न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारी न्यूज़ देखी, देखने के बाद हम लोगों से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने फिर हमसे बोला कि हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं। हमने उनसे बोल दिया कि दीदी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, हम ये आशा रखते हैं कि आपसे आप इस ढाबे पर आएँ, अपने स्टाफ के साथ, फैमिली के साथ एक बार खाना जरूर देखें कि हम लोग कैसे अच्छा बना पा रहे हैं या नहीं। फिर उसके बाद में जब हमारी स्थिति बिगड़ गई तो फिर हमने अचानक दीदी से कांटेक्ट किया कि एक बार बंद करने से पहले शायद इतने दिल के अरमान थे हम लोगों के, पूरे स्टाफ के, ठीक है, कि शायद कुछ अच्छा हो सके। उनसे कांटेक्ट किया और फिर दीदी ने हमारी सपोर्ट की, इसलिए फिर हमने डिसेबल ढाबा नाम बदल दिया और फिर उन्हीं के नाम से स्वाति टिफिन सर्विस किचन के नाम से अपना ढाबा चालू किया। पहले तो क्रिकेट का शौक ये था कि लोग ये कहते थे कि आप चल नहीं पाओगे, लेकिन हमारे पापा हमारी अम्मी ने काफ़ी मतलब मेहनत करी, कभी हमें क्रिकेट खेलने से नहीं रोका। नॉर्मल लोगों में हमने क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट तो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि क्रिकेट ने हमें एक मतलब शान से इज्जत से जीना सिखाया कि हम भी खेल सकते हैं और हम भी प्लेयर हैं, स्टेट प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है, नेशनल खेले हैं। तो क्रिकेट का तो हमारे लिए आत्मसम्मान की बात है। किसी की कोई सपोर्ट नहीं मिली, ना ही घर से सपोर्ट मिली, ना ही गांव से। अपने ही दम पे इतना आगे जाओ। और ये सर हैं अपने अमित शर्मा, क्रिकेट वाले बच्चों को खिलाते हैं, तो इन्होंने मुझको सहारा दिया, क्रिकेट में भी आगे खिलाया और ढाबे पे भी काम किया। अमित शर्मा और उनके साथियों की कोशिश रंग लाई है। दिव्यांग क्रिकेटर्स की मेरठ और कुछ हद तक पूरे यूपी में एक पहचान बन गई है, लेकिन अभी भी सरकार और कॉरपोरेट के सपोर्ट की सख्त जरूरत है। धीरे धीरे ये श्रृंखला बढ़ती चली गई। आज मेरठ में कम से कम अभी पिछली बार 17-18 नेशनल मेडल आए थे, और आज दिव्यांग जो हमारे क्रिकेट की बात करें तो दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी भी राजा बाबू है, आज यूपी की टीम का कैप्टन है आज की तारीख में, लेकिन उसको भी एक मुकाम अभी तक नहीं मिल पाया। तो इसीलिए धीरे धीरे साथियों को अवगत कराना, विकलांग साथियों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा जागरूक करना, क्योंकि अब लोग जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्पोर्ट्स के लिए खेल नीति भी तैयार की है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथियों को वही सुविधा मिले जो एक आम स्पोर्ट्स प्लेयर को मिलती है, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है और पूरी दिल से मेहनत करते हैं कि शायद जो एक आम इंसान ना कर सके, शायद उससे ज़्यादा हमारे अंदर जज्बा है, हौसला है हमारे अंदर उस काम को करने का।